इंकलाब जिंदाबाद। टाटम ब्रिज के अंदर में ऑटो रिक्शा जाने अनुमति देना होगा। ऑटो रिक्शा अनुमति देना होगा। टाटम ब्रिज के अंदर में ऑटो रिक्शा अनुमति देना होगा। ब्रिज को जल्दी रिपेयर करना होगा। टाटम ब्रिज को इमीडिएट रिपेयर करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। सीपीआईएम करे पुकार। सीपीआईएम करे पुकार। इंकलाब जिंदाबाद। टाटम ब्रिज क्यों बंद है? जवाब दो। टाटम ब्रिज रिपेयर क्यों नहीं होता? जवाब दो। पब्लिक को तकलीफ क्यों देता है? जवाब दो। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। इनमें जो है कम से कम 10,000 से ज्यादा पैसेंजर जो है साउथ अंडमान रूरल एरिया से मोर पर आ रहे हैं अपने काम काज के लिए, मेडिकल का इलाज के लिए। कम से कम 10,000 से ज्यादा पैसेंजर आना जाना होता है। लेकिन यहाँ के प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ है। इस पुल को जो है रिपेयर करने के लिए आज तक कोई कदम नहीं उठाया। और आज का दिन में जो है आप लोग देखिए, इतना बड़ा बड़ा ठेला गाड़ी में जो है कम से कम 1 टन माल जो है लेके आना जाना हो रहा है। और चातन में जितने भी लकड़ियां हैं ठेला गाड़ी के ऊपर में लेके आना जाना हो रहा है। और जो बोट से जो पैसेंजर है उन लोग पैदल आना पड़ता है। और कई लोग जो है 10,000 से पैसेंजर में से कम 20% लोग जो है सीनियर सिटीजन है। कोई इलाज के लिए जाते हैं, कोई जो है प्रेग्नेंट लेडी है। इनको आने जाने के लिए इतना तकलीफ उठाना पड़ता है। इसके ऊपर में यहाँ का प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं किया है। इसलिए हम सीपीएम पार्टी की ओर से ये मांग करते हैं कि कम से कम जो है ये पुल के ऊपर से जो है पैसेंजर को आने जाने के लिए कम से कम 3 व्हीलर ऑटो को जो है अलाउ करें, ताकि कुछ जो है उसमें राहत आ सकता है। आपको मालूम है 1975 में ये जो पुल बनी है उस समय से लेकर के आज तक जो है करीबन 50 साल हो चुका है। इन 50 सालों में आज तक जो है रिपेयर करने का नाम नहीं है। पहले जो है ये अंडमान हार्बर वर्क्स के अंडर में जो है छोटा मोटा रिपेयर हो रही थी। आज वो जो है पीडब्ल्यूडी के हाथ में दे चुका है, इसलिए जो है वो रिपेयर भी होने रही है। इसलिए इस प्रशासन को ध्यान आकर्षित करने के लिए हम सीपीएम पार्टी की ओर से आज ये प्रोग्राम यहाँ में लिया गया है। चीफ सेक्रेटरी को कई बार जो है हमने लेटर दिया हुआ है सीपीएम पार्टी की ओर से कि ये जो चातम पुल को जल्दी से जल्दी रिपेयर किया जाए और जो है 3 व्हीलर को जो है आने जाने का परमिशन दिया जाए। ये मांग को लेकर के हमने चीफ सेक्रेटरी को भी जो है पत्र देने के बावजूद भी इसके ऊपर में कोई किस्म का कार्रवाई नहीं हुआ है। इसलिए हम मजबूर होकर के जो है आज हम लोग यहाँ पर ये प्रोग्राम ले रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद। आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पोर्ट ब्लेयर सिटी एरिया कमेटी के ओर से ये प्रोग्राम का आयोजन इसलिए किया है
आपको पता होगा पिछले 3-4 महीनों से ये चातम ब्रिज बंद करके रखा है बीजेपी के प्रशासन, अंडमान निकोबार प्रशासन। ये बम्बफलाट जेट्टी से चाटम जेट्टी में उतरने वाले डेली आने वाले हजारों लोगों को तकलीफ में डाल करके ये बीजेपी का प्रशासन, बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसीजन लिया है। हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इसका पूरा विरोध कर रहे हैं। ये जो ब्रिज का जो हालत है अभी एक दिन में तो नहीं हुआ। ये ब्रिज जो है बनाया था अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, इसका रखरखाव, इसका मेंटेनेंस जो करके आया था अंडमान हार्बर वर्क्स। लेकिन 2021-22 में हमारे अंडमान निकोबार प्रशासन और बीजेपी के केंद्रीय सरकार मिलकर के ये इसका रखरखाव जो मेंटेनेंस काम जो है अंडमान हार्बर वर्क से लेकर के पीडब्ल्यूडी के दिए। पीडब्ल्यूडी क्या ये ब्रिज मेंटेन कर सकते हैं? और इधर में जितना जो हार्बर जो बन रहा था उसका जो रिपेयर हो रहा था वो सारा चीज जो है अंडमान हार्बर वर्क से लेकर के पीडब्ल्यूडी के दिए। पीडब्ल्यूडी एक रोड ठीक से नहीं बना सकता, ये रोड ठीक से पीडब्ल्यूडी नहीं बना सकता। वो क्या हार्बर बना देगा? ये समुद्र का ऊपर से जो ब्रिज है ये बना सकता है? इसका पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसका पीछे करप्शन है। बीजेपी के सरकार इसमें करप्शन का ये ब्रिज जो है करप्शन का जो करने के लिए उसमें करप्शन करने के लिए ये प्रशासन और बीजेपी का सरकार ये अंडमान हार्बर वर्क से निकाल करके जो है पीडब्ल्यूडी को दे दिया। इसलिए क्या हो रहा है अभी हजारों लोग तकलीफ उठाना पड़ता है। वहां से 1 किलोमीटर पौने किलोमीटर तक जो है 1 किलोमीटर तक हाइड्रोजिक चातम जेट्टी से इधर तक जो है चल के आता लोग। यहाँ जो बीमार वाला है, हॉस्पिटल जाने वाला लोग है, बच्चे है, स्टूडेंट्स है, औरत लोग है, एज्ड लोग है और सरकारी कर्मचारी और मजदूर जो काम में जाने वाला लोग है वो सब तकलीफ उठा रहे हैं। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से आग्रह किया, हमारा पार्टी से इस ऑटो रिक्शा को ये खोलना चाहिए। आप देखिए कितना टन जो माल जो है ठेला गाड़ी में यहाँ से लेके आता। अगर ठेला गाड़ी में इतना वजन का जो माल लेके आता और यहाँ जो बैटरी गाड़ी चलता 6-7 पैसेंजर को लेकर के बैटरी गाड़ी चलता तब जो है उससे कम वजन है ऑटो रिक्शा 2 पैसेंजर नहीं तो 3 पैसेंजर को यहाँ से भेजने के लिए। अगर एकदम नाजुक हालत में है अब टोटल बंद करो, बता दो लोगों को। पिछले कई सालों से इसका मेंटेनेंस बीजेपी की सरकार क्यों नहीं किया? बीजेपी सरकार अभी जो है कुछ बोलता नहीं है, ये तोड़ के नया बनाएगा या इसका रिपेयर करेगा, कुछ भी नहीं बोल रहे। एमपी आवाज नहीं है, हर चीज में बात करने वाला एमपी को आवाज नहीं है इसके बारे में। क्या इंटेंशन से ये अंडमान हार्बर से निकाल के पीडब्ल्यूडी को दिया इन्होंने ये काम? ये प्रशासन, ये बीजेपी का सरकार हमेशा हर चीज में ऐसे है। भाई और दोस्तों, NHIDCL बना रहे इन लोग, पहले BRO बनाने वाला रोड है ये NHIDCL को दे दिया। अभी ये विष्णु पदराई के जो कहने पर और बीजेपी सरकार एक बड़े षड्यंत्र के तहत जो है करप्शन करने के लिए हमारा जो अंडमान ट्रंक रोड NH4 NHIDCL को दे दिया। हम लोगों का सामने अभी है, देखा है, रोड बना है रिकॉर्ड में, लेकिन अभी जमीन अभी ग्राउंड में जो है रोड नहीं है। अब आला टंग पे जाके देखिए रोड है ही नहीं है उधर में, रोड गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया? ये गवर्नमेंट जवाब देना चाहिए, बीजेपी सरकार जवाब देना चाहिए। ये करप्शन है, अंडमान का सबसे बड़ा करप्शन है NH4। उसी तरह जो है ये सबसे ज्यादा करप्शन करने के लिए ये बीजेपी का सरकार कोशिश कर रहा है। ये चातम ब्रिज में ये 1975 में बनाया वाला ब्रिज है। इतना दिन क्यों इन लोग जो है ठीक से ये मेंटेनेंस नहीं किया? बीजेपी सरकार आके 11 साल हो गया, क्या सोता था? बीजेपी सोता था इधर में, उनका सरकार सोता था। अब एक दिन अचानक आके पुल जो है खराब हो गया, उसमें कोई चलना नहीं है, गाड़ी नहीं जाना बोल करके जब बंद करने के लिए
ये एकदम इसका नालायक प्रशासन है, ये नालायक लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो तानाशाही तरीका से चल रहे हैं। जैसा नरेंद्र मोदी और अमित शाह तानाशाही तरीका से देश चला रहे हैं, उसी तरह जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये प्रशासन के ऑफिसर, ये प्रशासन चला रहे हैं तानाशाही तरीका से, किसी से मिलता नहीं है, कोई इश्यू इधर में सोल्व नहीं हो रहे। भाई और दोस्तों, पानी नहीं मिल रहे, सड़क नहीं है, सारा सड़क खराब हालत में है, NH ही नहीं है, सामान का दाम बढ़ रहे हैं, लोगों का तकलीफ बढ़ रहे हैं इधर में, फिर भी बीजेपी इधर में जो है एक एक दिन गवर्नमेंट का उपलब्धियों के बारे में जो पूरा जुलूस निकालता और जो बड़ा बड़ा प्रोग्राम करता, ये किसको बुद्धू बना रहे? अंडमान निकोबार का लोगों को जानता है ये बीजेपी का सरकार अट्टर फेलियर है। ये बीजेपी का सरकार एक एक कदम उठा रहे हैं, वो कमीशन के लिए है, विद वेस्टर्न इंटरेस्ट के साथ जो है एक एक डिसीजन ले रहे हैं। आज ये चातम ब्रिज ही ये बंद करके रखा है, करप्शन करने के लिए बंद करके रखा है। ये बीजेपी प्रशासन का, ये बीजेपी का केंद्रीय सरकार का फेलियर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है ये चातम ब्रिज। आप देखिए, और इन लोग नरेंद्र मोदी आके पहले बोला चातम बबूघाट ब्रिज बनेगा, कहां चले गया? 2018 दिसंबर 31 तारीख को नेताजी स्टेडियम में खड़ा होकर उन्होंने जो बहुत ऐलान किया यहाँ ब्रिज बनेंगे चातम बबूघाट, यहाँ का बिजली कटौती बंद होंगे, यहाँ का पानी का किल्लत नहीं होगा, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं है। आज भी डेली 7-8 घंटा जो है एवरेज जो है करंट कट होता है। कौन इसका जिम्मेदार है? ये बीजेपी का प्रशासन, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का प्रशासन का फेलियर का वजह से आज अंडमान में ये सब प्रॉब्लम हो रहे हैं। लोग समझता है, लोग जो है जो टाइम आएंगे लोग रिस्पॉन्ड करेगा, उत्तर देगा इसको, लोग छोड़ेगा नहीं है इन लोगों को। कितना दिन आप लोगों को गुमराह करते रहेंगे? जात का नाम पर, धर्म का नाम पर, रिलीजियन का नाम पर लोगों को बांटने के लिए बीजेपी कोशिश कर रहे हैं। उनका जो साथ रहने वाला संघ परिवार लोग, हम ये सबका विरोध कर रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ये चातम ब्रिज का लेकर के आने वाले दिनों में भी और भी प्रोग्राम हम करेंगे। आज ये प्रोग्राम एक फर्स्ट फेज में हम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम में आने वाले जो जितना भी जो पार्टी का जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, हम पार्टी का ओर से धन्यवाद देते, अभिनंदन पेश करते हुए ये प्रोग्राम को इनागुरेट किया करके डिक्लेयर कर रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद। जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया, आज का हमारा ये जो डेमोन्स्ट्रेशन का जो पर्पस जो है, सिर्फ हमने आज एक मुद्दा को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको हमने पहले 1 महीना पहले आप लोगों को एक प्रेस मीट किया था, जिसमें हमने बताया था कि यहाँ के लोकल कुछ ज्वलंत मुद्दों को लेकर हम प्रदर्शन करेंगे, और उसमें से एक मुद्दा हमारा चातम पुल का भी था। हमने APWD CE ऑफिस के सामने में सड़क के बारे में प्रदर्शन किया, और अगला मुद्दा हमने लिया है चातम ब्रिज के बारे में। वो जो प्रेस मीट में हमने जितने भी मुद्दे उठाए, वो एक एक करके हम मुद्दे को उठाएंगे। इसी तरह प्रदर्शन द्वारा, अपने एजिटेशन द्वारा अंडमान निकोबार प्रशासन को ये अवगत कराएंगे कि हमारा आम जनता का मुद्दा क्या है। अफसरान ऐसी गाड़ी में बैठ के आते जाते हैं, अगर सड़क खराब है तो उसमें नहीं जाएंगे। हमारे चीफ सेक्रेटरी LG साहब, अगर नॉर्थन मिडिल घूमना है तो उनके लिए हेलीकॉप्टर है, और मेडिकल सुविधा के लिए वो लोग सीधा एम्स में दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन यहाँ का अंडमान निकोबार का छोटा सा द्वीप समूह का, जहां में 4-5 लाख का पॉपुलेशन है, इसको देखने के लिए कितने IAS, IPS, इस तरह का ऑल इंडिया सर्विस वाले ऑफिसर कितने जन को पोस्ट किए यहाँ पे, वे लोग ये तनख्वाह ले रहे हैं जनता का टैक्स से। तो सिर्फ आपको
हमारा ये जो पोर्ट सिटी को जो है आप स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर गड्ढा खोदकर सीमेंट डालकर सौंदर्यवर्धन करने के लिए नहीं है। आपका सौंदर्यवर्धन रहने दीजिए, पहले आपका जो मूलभूत मुद्दा जो है, आदमी को जीने का जो मूलभूत मुद्दा है जो है, उसको आपको पहले ठीक करना पड़ेगा। आपका प्रथम कर्तव्य है कि यहाँ के जनता का जो बहुत ही जरूरी चीज है, खाने पीने से लेके, सड़क से लेके, एजुकेशन से लेके, दवाई से लेके, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब एजुकेशन, ये सब को लेके आपको पहले आपको ये सब में देखना पड़ेगा। ये सबको ठीक कीजिए, ठीक करने के बाद में आप सौंदर्य का वर्धन कीजिए। आपको खाने को पेट में दाना नहीं जा रहा है, आप लोगों को लिपस्टिक दे रहे हैं, पाउडर दे रहा है कि आप सौंदर्य वर्धन करो। तो ये जो आपका अप्रोच है, एडमिनिस्ट्रेशन के ये अप्रोच को बदलना चाहिए। अभी यहाँ पे कितना दिन हो गया, 50 साल पुराना चातम ब्रिज, आपको ये पता नहीं था? क्या आपको ये मालूम नहीं है? आप अनपढ़ है क्या कि इसका गारंटी पीरियड कितना है, इसको रिपेयर कितना टाइम में देखना है, इसका इंस्पेक्शन कब कब होना चाहिए, क्या आपको पता नहीं है? अगर आपको पता नहीं है तो इसका मतलब है आपका पोस्टिंग यहाँ पे बेकार है। अगर आपको पता है तो आपको ऊपर में भाषण होना चाहिए कि आप अपना कर्तव्य को पूरा नहीं किया। इसका जिम्मेदार कौन है? ये पुल का हालत, खराब हालत यहाँ तक लेके आने के लिए कौन जिम्मेदार है? आप जनता को बताइए, आप प्रेस रिलीज दीजिए कि इसका जिम्मेदार कौन था, उसके ऊपर में क्या एक्शन लिया, जनता को अवगत कराइए इस बारे में। ये खाली एक दिन का बात नहीं है। बुजुर्ग लोग, लेडीज, महिलाएं जो है, बुजुर्ग महिलाएं, बीमार लोग अगर बम्बू फ्लैट से अगर बोट में उतरेंगे, ये करीब 1 किलोमीटर कैसा यहाँ तक आएंगे, आपको कोई अंदाजा है? अगर यहाँ तो अंडमान में ज्यादातर टाइम कोई महीना का हिसाब नहीं, कुछ नहीं, बारिश हो रहा है। ये बारिश में अगर ऐसा मौसम हो गया, कोई मरीज को लेके आना, आप सुविधा दीजिए। आप क्या बोलते हैं, कैसा लेके आएंगे? एक अल्टरनेट है आपके पास में? आप बोट का अरेंज किया कि वहां से लेके सीधा मेडिकल तक पहुंचाएगा? नहीं तो उनको कौन सा जेट्टी में उतारेगा, वहां से कोई वाहन का बंदोबस्त आप किया? आप अपना कर्तव्य को पूरा करने के लिए नाकाम रहा है। पुल का इंस्पेक्शन नहीं हुआ, उसका पुल का समय से रिपेयर नहीं हुआ, और जब इस बदहाल में पहुंच गया, जनता के पास में कोई रास्ता नहीं है, तो आपको अल्टरनेट अरेंजमेंट होना चाहिए थे कि वहां से आपको बोट में लेके ऐसा जगह जेट्टी में उतारे, वहां से आप परिवहन का कोई ना कोई अरेंजमेंट, कोई गाड़ी, बस या कुछ ना कुछ अरेंज करके, अगर किसी को मेडिकल जाना है, कहीं जाना है, तो उसका फ्री बस सर्विस आपको बस स्टैंड तक देना चाहिए। ये जो चट्टान ब्रिज है, ये बगल में टूटा फूटा ब्रिज को आप लोग देख सकते हैं। वो था पुराना ब्रिज। वो कब बना था? 164 साल पहले। चीफ सेक्रेटरी साहब को याद होगा, अप्रैल महीना का 10 तारीख को आपने ये हमें मेमोरियल में माला चढ़ाया। तो क्या मेमोरियल था? पहला जो आदमी लोग, हमारे पूर्वज लोग 1857 का गदर में जो लोग भाग लिया था, उन लोग पहला बैच वाकर साहब के साथ, जेपी वाकर के साथ यही चादर में उतरे थे। उसका याद करने के लिए वहाँ में बनाया गया एक स्मृति सौध। उसमें हर साल ये पुलिस स्टेशन का जो बड़े बड़े अफसर है माला चढ़ाते हैं। उस वक्त चादम जाने के लिए ये कॉजवे बना था। नाम था उसका चादम ब्रिज नहीं, कॉजवे। चादम कॉजवे लकड़ी का बना हुआ ब्रिज। वो लकड़ी का बना हुआ ब्रिज 164 साल ये अंडमान के ऊपर में वो बरकरार था। वो 164 साल हम लोगों ने उसके ऊपर से चला, बचपन से लेके आज 80 साल की उम्र तक उसी में हम लोग चल के डूबते थे। उसको रिपेयर किया गया, आज से बनाया गया नया ब्रिज। आज से 50 साल पहले, लेकिन उस समय साइड में वो ब्रिज रखा गया था, आदमी लोगों को कोई परेशानी ना हो। जब
थोड़ी प्लाई का जरूरत होता था तो यहाँ तक इनको फैक्ट्री था उसका बगल तक छोटा बोट आ जाते थे और उसमें चढ़ के आदमी पार चले जाते थे उस पार। उस समय का आपका बोलने का मुताबिक आज जो लोग बैठे हैं गद्दी में उन लोग बोलते थे उन लोग नालायक थे। अरे उन लोग तो यहाँ के आदमी लोगों के बारे में सोचे थे, हमारे पूर्वज हमारे बारे में सोच के गए, तब तो ये लकड़ी का बीज बनाया था। आज ये प्रोटेस्ट करना जो चल रही है ये पुल का रिपेयर नहीं होता और इसमें बंद करके जो रखा गाड़ी नहीं छोड़ता है, सही बात है, लेकिन कम से कम ऑटो को छोड़ सकता, ऑटो जा सकता। और अभी ये जातम से जो लकड़ी लाते हैं दो क्यूबिक मीटर लकड़ी ला सकता है, लाता है ठेला गाड़ी में, उतने ही वजन होगा एक ऑटो को, ऑटो में जो 3 जन को बिठा के ले जाने से भी। और ये क्यों अलाउ नहीं करता? और ये चातम ब्रिज का रिपेयर कम से कम 5-10 साल पहले ही अल्टरनेट एक पुल इसका तैयारी करके इसको फिर रिपेयर करना था तो 2 वन वे हो जाता। तो इंजीनियर बोलने से, पारदर्शिता से काम करना, सोचना, प्रशासन का जो एडमिनिस्ट्रेटर बोलने से पारदर्शिता से सोचकर उसको पहले से ही तैयारी करने के लिए इनको बिठाया है। लेकिन बात क्या है, ये करप्शन के लिए पारदर्शिता है, उनको करप्शन करने के लिए जो सड़क का रिपेयर हर साल अंडमान में रिन्यूएशन करने के लिए, सड़क रिन्यूएशन के लिए खर्चा करने का फंड आता है। ये फंड को ये लोग खर्चा दिखाता है, फंड जो है बजट मार लेता है, लेकिन फील्ड में काम नहीं होता, हकीकत में काम नहीं होता। इसका नतीजा है जो 5-6 साल से हम लोग देख रहा है, सारा सड़क अंडमान का जो है खराब हालत में पड़ा हुआ है, गड्ढा गुड्डी होकर पड़ा है। ये चातम ब्रिज का भी हर साल रिपेयर दिखाता है, कई लाखों रुपया जो है उसमें जो है कॉन्ट्रैक्टर का जरिए खर्चा दिखाता है। जाते जाते ये हाल हुआ। 10 साल से हम लोग सुनता है जो चातम ब्रिज बनेगा, अच्छा जो बम्बू प्लाट, हाइडो बम्बू प्लाट ब्रिज बनेगा, और ये बोलते बोलते जो है लोगों का दिमाग में ये बात हटा दिया कि इसका जरूरत अभी नहीं, रिपेयर का जरूरत नहीं है, चातम ब्रिज का जरूरत नहीं है। लोगों को ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया था। ध्यान नहीं देता पब्लिक भी, क्योंकि नया ब्रिज ऊपर से आने वाला है। लेकिन ये खर्चा दिखाते गया, इसका रिपेयर का मेंटेनेंस का खर्चा दिखाते गया, लेकिन रिपेयर नहीं हुआ। नतीजा अभी जो है एकदम इमरजेंसी में बंद करना पड़ा, और आज तक भी उसके लिए आगे काम करने का या दूसरा पुल बनाने का जो है कोई प्लान ये लोग करता नहीं है। हकीकत में 5 साल पहले ही इसका साइड से नया पुल बन जाना था, ये खराब होने से पहले पैरेलल ब्रिज तैयार हो जाना था। उसकी बात में ये ब्रिज को रिनोवेशन करना है तो करना था, लेकिन ये तमाम बातें छोड़ दिया। ये नालायक सरकार नहीं है, सरकार कामयाब है, मोदी कामयाबी कर रहा है, तरक्की कर रहा है। किसका? अडानी अंबानी और मल्टीनेशनल कंपनियों का तरक्की कर रहा है। उसी के लिए वो लोग जो है 3,000 करोड़ का मूर्ति बना सकता है, आधा उन कंपनी बनाने वाला कंपनी वालों को प्रॉफिट देने के लिए। मेडिकल में अगर पेशेंट को भेज सकता है, प्राइवेट मेडिकल में 5 लाख रुपया खर्चा कर सकता है, चेक दे सकता है, क्योंकि वो कंपनी वालों के लिए, मरीज के लिए नहीं है। सरकारी अस्पताल बंद करके जिन कंपनी वालों का पैसा देने के लिए ये रास्ता बनाया है। कामयाबी है उनका, कंपनी वालों का कामयाबी कर रहा है। और ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कितना 30-35 साल से आहिस्ता अभी जो है 15 साल से 10-15 साल से देख रहा है, एकदम जो है 12 घंटा
पावर कट बीच बीच में, इसलिए ये जनरेटर बिक्री कराने के लिए दुनिया भर का जो जनरेटर, दुनिया भर का जनरेटर यहाँ लाके बिक्री कर रहा है, दूसरा जगह में जनरेटर चलाने नहीं सकता प्रदूषण की वजह से। इसलिए वो लाके यहाँ कंपनी बिक्री कराने के लिए इन मिनिस्ट्रान का साथ साठ करते हुए ये अंडमान में सबसे ज्यादा किया है, और उसके लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को बिठाया है, जो भी कंपनी वालों का मिनिस्टर, कंपनी वालों का जो मिनिस्टरों का कंपनी वाले, ये लोगों का फायदा बनाने के लिए। तो अंडमान में ही हजारों करोड़ का बिजनेस ये जनरेटर, छोटा मोटा से लेकर बड़ा जनरेटर बिक्री करके इन लोग कमा लिया। उसकी बात जो है इन्वर्टर बिक्री हो करके, ये 5 साल से इन्वर्टर धनाधन बिक्री कर दिया। अब जो है वो दोबारा हर साल में दोबारा जो है वो लोग खरीदना पड़ता है या बैटरी बदलना पड़ता है, ऐसा हालत में ये लोग जो बना दिया। वो बिजनेस भी अभी चले गया। तो घर का छत में जो सोलार बिठाने के लिए इन कंपनी वालों का, मिनिस्टरों का, कंपनी वालों का सोलार बिक्री करने के लिए मजबूर कर रहा है। उसमें बोलता है सब्सिडी भी। सब्सिडी किसका है? आपका पैसा, जो सरकार का पैसा सब्सिडी भी देंगे और बाकी अपना पब्लिक का जेब से भरना।